अब पुण्यात्माओं, दास ये आपको बताना चाहता है कि हम हमारे लिए वो परमात्मा कैसे भटक रही है। अब हम उसकी आत्मा हैं, हम तो एक जैसे किसी का बालक बिगड़ जा, किसी का बच्चा गलत बच्चों के साथ लग कर शराब पीने लग जाए, कि तो और बकवास करने लग जाए, चोरी चारी करके कि तो जेल में जा पड़े, तो पिताजी की आत्मा, माता पिता की आत्मा दुखी होती है, उसके साथ साथ फिरता रहता है किसी प्रकार इसको इस कुसंगत से बचाऊं और इसको इस कैद से छुड़वाऊं ताकि आगे गलती ना करे। तो परम पिता परमात्मा हमारे पीछे ऐसे घूमता रहता है। वो हमें क्या बताता है? उदाहरण देता है नाना प्रकार के। पतझड़ आवत देखे के बन रोवे मन माही, ऊंची टनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ पड़ेंगे जाए। अब जैसे क्या उदाहरण देते परमात्मा कि जैसे पतझड़ अब आ रही है, अब ये बसंत ऋतु है, इस बसंत ऋतु में जो पहले वाले पत्ते थे वृक्षों के वो झड़ने लग जाएंगे, पीड़े पीड़े होकर के गिर जाएंगे और तुरंत ही नई नई कोपल फूट आवेंगी और कुछ ही दिनों में पत्तों का रूप धारण करके एक वर्ष वो फड़फड़ फड़फड़ मस्ती मारेंगी, हवा में लहलाती रहेंगी और फिर पतझड़ आएगी, वो भी पीड़े होकर टूट टूट के पशुओं के पैरों में या गंदे नालों में जाके खराब होंगे या कितने फूक दिए जाएंगे। इसी उदाहरण से परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो अब बूढ़े होगे, ये हमारे जैसे होगी, सफ़ेद टाँट होगी, बाल होगे, अब अलार्म बाज लिया, तैयार हो ले, हमारी तो जाने की तैयारी हो ली और पीछे तय छोटे छोटे पोते ही मस्ती में घूम रहे हैं, वो तैयार कर लिए काल ने और 60-70 साल वो पोते यहीं पर कूद काज लेंगे, फिर इनकी टिकट कट जाएगी। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि तुम समझो यहाँ के क्या मपा दे लिया तुमने, तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता, समझे नहीं शोक सुधर गए बड़े भूत बहे जो पिंड भरता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। परमात्मा में सौ बात सौ जो है ना कहानी सुना के ना जाने कितने प्रकार के प्रमाण दे के हमारा नशा तारना चाहे, हमें याद दिलाना चाहता है कि तू यहाँ का नहीं है, कित फंस कर बैठ गया, ये तेरा ठिकाना कौन है। अब जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, मान ले एक परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और मृत्यु को प्राप्त होता होता उन्होंने क्या कर रहे, भगवान मेरा नाइब कित जाऊंगा, पता नहीं कौन सी योनि में जाऊंगा, भूत बनूंगा कित कुत्ता बनूंगा, क्या बनूंगा। तो जैसे कहते हैं पात झड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। फिर उसको कुल के लोग सांत्वना दिया करें जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और कह रहा है भाई मेरा नहीं है भगवान, क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। और जब तक मृत्यु निकट नहीं आती यू अंडी पाक्या रहा है, कति नहीं सुनता भगवान के विषय में। तो कुल के लोग समझाया करें भाई ये तो सब ने मरना है, 2 दिन आगे पाछे, यही कहते हैं ये तो सबके साथ बनेगी, या तो कौन रहा है संसार में, इस तरह उसका दिल साढ़ा अटैक रहे। तो ऐसे ही कहते पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर रोए, अब के बिछड़े नहीं मिला न जाने कहाँ गिरेंगे दोए। अब तरवर कहता पात से, मान लीजिए तरवर यानी
कुल के लोग कह रहे हैं उस मृत्यु को होने वाले की को। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की आहे रीति है एक आवे एक जात। एक पैदा हो गया, एक की टिकट कट गई, पोता हो गया, दादा मर गया, और ना जाने किन कारणों से और भी परिवार एक एक परिवार में 4-4 सदस्य एक्सीडेंटों में किसी और कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़े। ओए होए, 1 लाख जन्म लेने के लिए मनुष्य शरीर में प्रतिदिन आ रहे हैं और 1.25 लाख आ रहे हैं, 1 लाख वापस काल के मुंह में जा रहे हैं। तो कहते हैं जैसे चीटी कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, नो उसकी पूरी जो है ना लाइन कतार हो जाती है, पंक्ति बहुत लंबी कितनी। तो ऐसे कहते आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाड़। पुत्र हुआ उसकी खुशी में, कई वर्षों के बाद 2-3 लड़कियों का पुत्र हो जाए तो फूला नहीं समाता। दादा भी नहीं होगा भाई पोते की मत जो अनुष्ठान करूंगा, यज्ञ करूंगा, 100, 200, 400, 500 आदमी इकट्ठे करके वो खाना खिला दिया, गुटी सूटी प्या दी, खुशी मना ली। 1 साल के बाद वो छोरा मर गया, वो पोते की मृत्यु होगी, फिर टक्कर मारे, हाहाकार मच रहा है। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। खाई खुराक का पैन पोशाका यम का बकरा पलता है, ये अच्छी बढ़िया नए कपड़े पहन गांडी पाके आने, नए डिजाइन के फैंसी ड्रेस और अच्छे खाओ हैं। कहते तू तो काल का बकरा पलन लग रहा है जो भक्ति नहीं करता। और कबीर परमात्मा की जो प्यारी आत्मा उनके निकट काल नहीं आएगा। अब ये सत्संग जो चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? ये 5 दिवसीय समागम परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी सन 1727 में, यानी सन विक्रमी संवत 1784 में अपने सतलोक से चल के एक जिंदा महात्मा का रूप धारण करके संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, उन्हीं के खेतों में कबलाना की एक गांव है, कबलाना और छुड़ानी की सीमा लगती है, उधर एक कच्चा रास्ता जाता था, अब वह पक्का सड़क बना हुआ है और वहां पर एक यादगार भी विद्यमान है वर्तमान में। उस पर स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमेश्वर जी आए थे और गरीबदास जी को दर्शन दिए थे और मंत्र दिया था, सतलोक लेकर गए थे और गरीबदास जी को मृत समझ करके शमशान घाट पर रख दिया था, ले गए थे, चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने ऊपर के सब लोगों की सब व्यवस्था दिखा के, सतलोक दिखा के, अपनी समर्था से परिचित करवा के वापस शरीर में भेज दिया था। उसके बाद गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं है, परमात्मा की यथार्थ भक्ति नहीं कर रहे, वो काल के मुंह में है, वो कभी भी इनकार किसी का भी कर सकता है। लेकिन जो कबीर परमेश्वर की शरण में आगे और सच्ची लगन से लगे रहे तो कहते हैं उनका काल अकाउंट नहीं लेता, ये धर्मराज उसका लेखा जोखा नहीं करता। जब